नमस्कार, क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। पहले सीधे चलते हैं बाजार में, जहां पर हलचलें तेज हैं और सभी प्रमुख कॉइन थोड़ी मजबूती दिखा रहे हैं। बिटकॉइन सुबह के सत्र में $94,000 के आसपास था और दोपहर तक भी इसी सत्र के आसपास ट्रेड कर रहा था। शाम 6 बजे 94,000 से थोड़ा नीचे आया, $93,000 के आसपास, लेकिन पिछले 24 घंटों में 1 से 2% ऊपर है। कुल बाजार का कुल कारोबार या कैपिटलाइजेशन $3.2 ट्रिलियन के आसपास है क्रिप्टो बाजार में, जिससे साफ होता है कि जोखिम का पैमाना अभी भी बिटकॉइन ही तय कर रहा है। इथेरियम की कीमतें करीब करीब $3,200 के आसपास हैं। 7 जनवरी को नेटवर्क का अपग्रेड आने वाला है, जिससे लेन देन की क्षमता बढ़ेगी और फीस कम होगी, और इस वजह से इथेरियम में मांग बनी हुई है। आगे चलें, सोलाना को देखते हैं। सोलाना की कीमतें करीब $137 से $140 के दायरे में है। भारत में करीब $12,400 के आसपास सोलाना है। पिछले सत्र में लगभग 3 से 4% की तेजी रही है। ETF से जुड़ी चर्चाओं के कारण सोलाना को सपोर्ट मिल रहा है। ब्लॉकचेन की कहानी अब सेंटिमेंट से सहारा पा रही है। XRP ने अपनी शुरुआती 2026 की रैली आगे बढ़ाई है, करीब $240 के आसपास का सफर शुरू किया है। रिपल से जुड़े हुए ETF में भारी कारोबार के कारण XRP इस दौर का सबसे मजबूत लार्ज कैप बनता हुआ दिख रहा है। संस्थाओं के नज़रिए से देखें कि बड़ी संस्थाओं ने बाजार में क्या किया। बिटकॉइन ETF की मजबूत शुरुआत हुई है। 5 जनवरी को अमेरिका में बिटकॉइन ETF में करीब $694.67 मिलियन की शुद्ध खरीद आई। ये इनमें सबसे आगे रहा ब्लैक रॉक का IBIT और फिडेलिटी का FBTC। ये 3 महीनों में सबसे मजबूत दिन रहा है। 2026 के पहले कारोबारी हफ्तों में स्पॉट क्रिप्टो में करीब करीब $670 मिलियन का निवेश हुआ है कि लेकिन दिलचस्पी अब केवल बिटकॉइन तक सीमित नहीं दिखाई देती, इथेरियम को भी इसकी मदद मिल रही है। बिटकॉइन ने आज एक बड़ी घोषणा की। उसने बताया, बिटमाइन जो कि प्रमुख ट्रेजरी, उसने घोषणा की कि अब उसके पास 4.14 मिलियन इथेरियम है और कुल क्रिप्टो होल्डिंग करीब $14 बिलियन को पार कर गई है। कंपनी के चेयरमैन टाइम लीसे ने कहा कि आने वाले वर्षों में क्रिप्टो का सुपर साइकिल आने वाला है। रेगुलेटरी डेवलपमेंट में अमेरिका का डिजिटल एसेट्स मार्केट क्लैरिटी एक्ट 2026, जिस पर सबकी निगाहें हैं, वो इस महीने की शुरुआत में सीनेट में चर्चा के लिए आएगा। ये बिटकॉइन और इथेरियम को CFTC के तहत लाएगा और उनके टोकन्स को SEC के दायरे में लेकर आएगा। इस कानून पर निगाहें इसलिए हैं क्योंकि डिफाई और टोकेनाइज एसेट के लिए रास्ता साफ करेगा और जिम्मेदारी और नियम तय करेगा, जिस पर बहस अभी जारी है। और आने वाले दिनों में ये सबसे बड़ा रेगुलेटरी ट्रिगर हो सकता है क्रिप्टो बाजार के लिए। एक्सचेंज और कारपोरेट की खबरों में KuCoin ने 6 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट जारी की, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिप्टो बाजार को लेकर है। इसमें ऑस्ट्रेलिया ट्रैक के पंजीकरण और सिडनी के मुख्यालय के साथ अब ऑस्ट्रेलिया खुद को ऑस्ट्रेलियन डॉलर में क्रिप्टो के एक बड़े गेटवे के तौर पर पेश कर रहा है। डिफाइन स्टेबल कॉइन और वेब की दुनिया में ट्रॉन की चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। ट्रॉन USDT से लेन देन का बड़ा आधार है। इस पर शुल्क कम है, तेज ट्रांसफ़र का फ़ायदा है, लेकिन नीति निर्माताओं की नज़र इस पर लगी हुई है। रिटेल बाजार का मैट्रिक्स थोड़ा सुधरा हुआ है। कुल बाजार का पूंजीकरण करीब करीब 3.16 से 3.21 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। बिटकॉइन अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और साल के अंत की टैक्स बिक्री के बाद निवेशक अब फिर बड़े कॉइन्स की तरफ लौट रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से जो रिपोर्ट आई, उसका एक हिस्सा रिटेल निवेशकों से जुड़ा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में करीब 22% एडल्ट या वयस्क लोग अब डिजिटल एसेट्स रखते हैं और रुझान सट्टेबाजी वाले मीम कॉइन से हटकर रेगुलेटेड और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा है। बाजार का अगर हम अगले 48 से 72 घंटे का नज़रिया देखें, तकनीकी दिक्कत आई और इथेरियम में कोई समस्या हुई तो लेयर 2 टोकनों में अल्पकालिक उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि इथेरियम का टेक्निकल अपग्रेड आने वाला और उस पर बाजार की निगाहें हैं। सोलाना और बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और एक नए तरीके का ऑल्ट कॉइन सीजन शुरू होने की संभावना है। यहाँ निवेशक ज़्यादा जोखिम वाले विकल्प तलाशते हैं। अमेरिका में के शुरुआती आंकड़े और जनवरी में के प्रमुख आर्थिक आंकड़े और केंद्रीय बैंक का रुख ब्याज दरों को लेकर क्रिप्टो एसेट्स की दिशा तय करेगा। क्लैरिटी एक्ट और जीनियस एक्ट में कोई देरी होती या बदलाव होते हैं तो डिफाई और स्टेबल कॉइन परियोजनाओं के लिए आने वाले समय में अनिश्चितता बढ़ सकती है। अब हम आ गए हैं आज की महत्वपूर्ण क्रिप्टो विजडम पर। हम बार बार सुनते हैं कि कोई कंपनी वार चेस्ट बनाती है,
जैसे बिटमाइन कंपनी ने $14 बिलियन से ज़्यादा के क्रिप्टो का भंडार बनाया। ये क्रिप्टो भंडार लगभग उसी तरीके का दांव है जो लंबे समय के लिए बाजार में निवेश की तैयारी की जाती है, और ये ट्रेजरीज ये बताती हैं कि दीर्घकालिक समय में कंपनियां इनका कैसे इस्तेमाल करेंगी। तो जैसे सोना या विदेशी मुद्रा जमा की जाती थी भंडारों में, उसी तरह कंपनियां बिटकॉइन और इथेरियम को जमा कर रही हैं। क्लैरिटी एक्ट जैसे कानून आने के बाद जब नियम तय करेंगे तो बड़ी कंपनियों के लिए क्रिप्टो में आना आसान हो जाएगा, क्योंकि चिंता सबसे बड़ी होती है कानूनी स्पष्टता की। तो इस समय जबकि बाजार में बिटकॉइन और इथेरियम की कीमतों में हमने एक लंबी गिरावट देखी, दुनिया की कई प्रमुख ट्रेजरी कंपनियों ने अपने क्रिप्टो और इथेरियम के रिजर्व्स को बढ़ा किया है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, कल फिर लौटेंगे अपडेट्स के साथ।